साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सिमरन की महत्ता जिस कवि से है, क्या होती है सिमरन की महत्ता? साथ संगत जी, आइए जानते हैं इन विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, जैसे कि दास ने पहले भी जिक्र किया कि हमारे मिशन की जो महत्ता है वह क्या है, सेवा सुमरन और सत्संग। तो साथ संगत जी, जैसे दास ने सेवा के टॉपिक को भी टच किया, सत्संग के टॉपिक को भी टच किया, और आज दास आप जी के सामने सिमरन का जिक्र करेगा कि सिमरन की हमारे मिशन में क्या महत्ता है। साथ संगत जी, तो आइए सुनते हैं। साथ संगत जी, संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य मानव को परमात्मा के साथ जोड़ना है। यह मिशन यह सिखाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। जब इंसान इस सत्य को जान लेता है साथ संगत जी, तो उसके जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। इसी सत्य के साथ अनुभव को हृदय में स्थिर रखने का सबसे सुंदर मार्ग है साथ संगत जी सिमरन। सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों का दोहराव नहीं साथ संगत जी, यह परमात्मा को निरंतर याद करने की प्रक्रिया है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर परमात्मा की उपस्थिति का भाव जागृत रहता है। जैसे जैसे मनुष्य सिमरन की याद में डूबता है साथ संगत जी, वैसे वैसे नकारात्मक विचार, चिंता, क्रोध और अहंकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सिमरन से मन शुद्ध होता है साथ संगत जी, और आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। निरंकारी मिशन में सिमरन को दैनिक जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। प्रार्थना, सेवा और सुमरन सत्संग के साथ साथ हर भक्त, हर संत को आत्मशक्ति और शांति प्रदान करता है। यह केवल किसी एक समय या स्थान तक सीमित नहीं है साथ संगत जी, बल्कि जीवन के हर पल में संभव है। चलते फिरते, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए या परिवार के बीच रहते हुए भी जब मन परमात्मा को याद करता है तो वही परमात्मा, वही सच्चा सिमरन कहलाता है। सिमरन के द्वारा इंसान के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सिमरन करता है तो साथ संगत जी उसका हृदय नर्मता, दया, प्रेम और करुणा से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर सेवा भावना जागृत होती है साथ संगत जी, और वह समाज तथा मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। मिशन का यही संदेश है कि सच्ची भक्ति पूजा पाठ या दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, सुमरन और नर्मता में है। सुमरन करने से हमें यह अनुभव होता है साथ संगत जी की परमात्मा सदा हमारे साथ है। इस अनुभव से जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है और हर परिस्थिति में मन स्थिर और शांत रहता है साथ संगत जी। सुमरन हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें आपसी भेदभाव छोड़कर भाईचारे और प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार सिमरन केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें याद दिलाता है साथ संगत जी कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं और उसकी कृपा से ही जीवन सुंदर और सफल बन सकता है। सिमरन की महत्ता, सिमरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है साथ संगत जी। यह अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करता है। इससे मनुष्य का जीवन सेवा, नर्मता और प्रेम से भर जाता है। जैसे कि सिमरन हमें निरंकार से जोड़ता है, तो निरंकार से जुड़कर जो निर्लेप अवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं साथ संगत जी। आज सत्संग में इस निरंकार प्रभु परमात्मा की महिमा का गुणगान अनेकों रूपों में आप सभी सुनते हैं। इसी संदेश को निरंकारी मिशन पिछले 90 वर्षों से दे रहा है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन कर सकते हैं। सांसारिक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो जिस व्यक्ति को हमने अभी देखा नहीं, उससे पहचान नहीं हुई, आपको हम दिल में बसाने की बात नहीं कर सकते, उसको हम दिल में बसाने की बात नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं तब इसे असल में दिल में बसाना संभव नहीं है। अगर निरंकार दिल में है तो इस सच्चे को कोई झूठ नहीं कर सकता, क्योंकि यह कायम दायम है जिसका कोई आदि और अंत नहीं साथ संगत जी। यहाँ पर
शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी उसी सहज अवस्था का जिक्र कर रहे हैं कि जो परिस्थिति में इस सच के साथ जुड़े रहने की अवस्था है। कमल रहे जो जल के अंदर जल न झूठा कर सके। कमल के अंदर कमल के फूल का यह उदाहरण दिया गया है साथ संगत जी कि चाहे रुके हुए पानी में कीचड़ या गंदगी में कमल का फूल होता है। वह यह नहीं कहता कि मैं कीचड़ में नहीं खिलूँगा, उसका गुण तो खिलना ही है। इसी प्रकार संसार में चाहे अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो, हमें अपनी सोच विचार संसार से अलग रखनी है, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मज्ञान की दात है। वों कमल दे न्यारा रहे वाली बात पर कायम रहते हुए हमें संसार की गंदगी और कीचड़ का अपने ऊपर असर नहीं होने देना साथ संगत जी, बल्कि अपने चरित्र को इतना अच्छा बनाना है कि उसका अच्छा असर संसार पे पड़े। जिस मन दी जोत जगी है दिल उसदा बेदाग रहे। जब मन में निरंकार का वास हो जाता है ना साथ संगत जी, तो बेदाग वाली अवस्था बन जाती है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता है। खराब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की बजाय हम अपने आप को बेहतर करने की सोच रखता है। इस पवित्र निरंकार के साथ नाता जोड़कर हम अपने किरदार और सोच विचार में प्योरिटी लाते हुए आगे बढ़ते जाए साथ संगत जी। है कार्य एक दिन में होने वाली नहीं है, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सत्संग करते हुए हमारे जीवन में बनती है साथ संगत जी। दुनिया दे विच वसदा रसदा दुनिया तो बेलाग रहे। जब स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट प्राप्त करके हम अपने असली मकसद को जान लेते हैं तो जिंदगी में हर पहलू में, चाहे वह पारिवारिक रूप हो या कामकाज और जिम्मेदारियां निभाने का रूप, हम डिटच अटैचमेंट के साथ जीवन जीते हैं। जीवन जीने के लिए हमें भोजन की चाहिए साथ संगत जी, वस्त्र भी चाहिए और घर भी, पर इन वस्तुओं को हम इतनी स्नेह कि अगर वो इसी कारण हमसे छीन जाए तो हम डिप्रेस हो जाए साथ संगत जी। हमें इन पदार्थों से इतना ही जुड़ना है जितना इस्तेमाल के लिए आवश्यक हो। हमें अपनी दुनियावी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 100% मेहनत करनी है, उसके बाद निरंकार की रजा पर छोड़ देना है। अगर कार्य पूर्ण हुआ तो इसकी कृपा, अगर ना हुआ तो इसकी रजा साथ संगत जी। जिस दिल विच इक्को वसिया सबनू एक निगाह। अगर हम किसी रंग का चश्मा पहन ले तो हमें सब कुछ उस रंग का नज़र आने लगता है। इसी तरह अगर ब्रह्मज्ञान की नज़र होगी तो फिर हम इंसानों को उनके पहनावे, खान पान, जाति पाति और अमीरी गरीबी के भेदभाव की नज़र से नहीं देखेंगे। फिर यह ऊंच नीच की दीवारें मन से खत्म हो जाएगी साथ संगत जी, और हमारा नज़रिया समदृष्टि वाला बन जाएगा। संत जिनादी थके छेके मांगता भी हो जा, सहा युवों से जिसने संतों का आश्रय लिया, संतों ने उसे डामाडोल होने से बचाकर सही रास्ते पर डाल दिया साथ संगत जी। संतों ने जिज्ञासु को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके हर भ्रम को मिटाने की प्रेरणा दी है। ऐसे संतों के प्रति विनम्र होकर उनके चरण धूल यानी उनकी शिक्षाएं अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी तर जाता है। जिस दिलकार दा वसा हुंदा नहीं ओ बेबस विश्वासी भक्त के आगे संसार की कोई भी परिस्थिति आ जाए वह मन को बेचैन नहीं होने देता, वह सहज अवस्था और शुक्राने के भाव में रहता है। साथ संग जीव है बेसबर या बेबस ना होकर निरंकार के किए को एज सर आंखों पर लेता है। कहे अवतार हर हाल दे अंदर कर रब्दा शुक्र हमें हमेशा शुक्राने का भाव रखना है, चाहे सिचुएशन में कितना भी बदलाव आता चला जाए। साथ संगत जी आज भी यहाँ बहुत गर्मी और हम इसको ठंड में नहीं बदल सकते। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि बारिशों के कारण जो अवस्था बन रही है पर उसको हम नहीं बदल सकते, परंतु अगर हम पानी पीते रहे और पंखे की हवा का सहारा लेते रहे तो शरीर को कंफर्टेबल अवस्था प्रदान कर सकते हैं। साथ संगत जी गुरसिक सिकवे ना करके शुक्राना करता है और जो संभव
हो वह प्रयास भी करता है। यह परमात्मा जो हमारा रचनहार है यह पल पल की जानता है साथ संगत जी, और इसे ही पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और हमारे लिए क्या ठीक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए कभी कभी आर्थिक समस्या भी आ जाती है साथ संगत जी, पर हमें इस नाम धन से साथ में जुड़े रहना है साथ संगत जी, क्योंकि जिसके पास यह धन है वही सच्चा शाह है। दातार सभी पर कृपा करे, सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को सुखदायी बनाए और संसार पर अच्छा प्रभाव डाले साथ संगत जी। और समस्त साथ संगत पूरे संसार के लिए हम अरदास करें कि जो आज की अवस्था हमारे संसार में बनी हुई है उसके लिए हम सिर्फ अरदास ही कर सकते हैं। एक मानव जाति को वह सुख की वह शांति की अवस्था प्राप्त हो सके साथ संगत जी। हमारे जीवन में अनेक समाधान हैं, अनेक साधन हैं, धन मान सम्मान रिश्ते ज्ञान, परंतु इन सबसे ऊपर एक साधन है सिमरन। सिमरन वह अदृश्य डोर है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ती है। सिमरन वह चाबी है जिससे मन के ताले खुलते हैं और आत्मा को सच्ची शांति मिलती है साथ संगत जी। बहुत समय पहले की बात है, हिमालयी गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव साधारण था लेकिन लोगों के जीवन में सादगी और मेहनत भरी थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था साथ संगत जी। मोहन बहुत ही बुद्धिमान, परिश्रमी और कर्मठ था साथ संगत जी, परंतु उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी कि चाहे कितना भी काम कर ले, चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ ले, भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता था साथ संगत जी। गांव में अक्सर सत्संग होता था जिसमें एक वृद्ध संत आया करते थे। लोग उनसे ज्ञान की बातें सुनते और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। मोहन भी कभी कभी वहां बैठता लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता। एक दिन संत ने अपने प्रवचन में कहा कि बेटा, दुनिया का सुख क्षणिक है, असली शांति तभी आती है जब इंसान का मन परमात्मा से जुड़ता है, और परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान साधन है सुमरन। साथ संगत जी, मोहन को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच सिर्फ परमात्मा का नाम लेने से जीवन बदल सकता है? एक रात मोहन की नींद नहीं लगी साथ संगत जी। मन में सवाल उठ रहे थे कि सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। अगली सुबह वह संत के पास गया और पूछे कि मोहन, गुरुदेव, मैंने पढ़ाई की, व्यापार किया, लोगों की मदद की, फिर भी मेरे भीतर संतोष क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि सुमरन करो, पर यह इतना महत्वपूर्ण कैसे है? साथ संगत जी, संत बोले कि बेटा, मन एक बंदर की तरह है, यह हर पल इधर उधर दौड़ता रहता है। सिमरन उस मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास है। जैसे नदी का पानी जब बांध में रुकता है तो बिजली पैदा करता है, वैसे ही सुमरन से मन की शक्ति एकत्र होकर आत्मा को प्रकाशमान करती है। संत ने मोहन को मार्ग दिखाया साथ संगत जी। हर सुबह और हर रात कुछ पल बैठकर इस निरंकार का सुमरन करो। जब काम करते हो तब भी मन ही मन उसका नाम लेते रहो। मोहन ने संकल्प किया साथ संगत जी की शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। बैठते ही मन तरह तरह की बातें सोचने लगता, कभी व्यापार की चिंता, कभी भविष्य की सोच, कभी पुरानी यादें, परंतु वह धैर्य रखता साथ संगत जी। धीरे धीरे कुछ सप्ताह बीते। एक दिन उसे अनुभव हुआ कि सिमरन करते करते उसका मन शांति में डूब गया। आंखें बंद थी पर भीतर उजाला सा महसूस हुआ। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श में ही। साथ संगत जी, समय बीत गया। मोहन अब वही युवक था, परंतु उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें एक अलग आभा थी। लोग उससे मिलने आते तो कहते कि मोहन, तुमसे मिलकर बड़ा सुकून मिलता है, तुम्हारे पास क्या राज है? मोहन मुस्कुराकर कहता कि राज कुछ नहीं है, बस परमात्मा का सुमरन है साथ संगत जी। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदल गया। पहले जहाँ वह जल्दी क्रोधित हो जाता था, अब वह धैर्यवान हो गया। पहले जहाँ चिंता उसे घेर लेती थी, अब वह हर परिस्थिति में सहज दिखता। गांव वाले उसे आदर देने लगे और कई लोग उसके साथ सिमरन करने लगे साथ संगत जी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। सब हताश होकर संत के पास पहुँचे। संत ने कहा
कि डरो मत, यह समय सबसे बड़ा सहारा सिमरन का ही है। आओ सब मिलकर नाम जप करें। गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए। मोहन आगे बढ़ा और सबको उत्साहित किया। सभी ने मिलकर परमात्मा का नाम जपा। वातावरण बदल गया। लोगों के चेहरे पर विश्वास और आत्मबल झलकने लगा। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद वर्षा हुई। खेत हरे भरे हो गए। गांव वालों को यह गहराई से समझ आ गया कि संकट के समय भी सिमरन इंसान को टूटने नहीं देता बल्कि जीने की ताकत देता है। साथ संगत जी, अंत में संत ने गांव वालों को समझाया कि बेटा, सिमरन कैसे होठों से नाम लेना नहीं, सिमरन वह अवस्था है जिसमें हर श्वास के साथ इंसान परमात्मा को महसूस करे। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही भक्त सिमरन के बिना जीवित नहीं रह सकता। सासंगत जी, मोहन ने यह बात अपने जीवन का सत्य मान लिया और सचमुच उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी वही सिमरन बन गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सिमरन मन के विकारों को शांत करता है। सिमरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। सिमरन हर इंसान को हर परिस्थिति में सहारा देता है। सिमरन से जीवन में सच्चा आनंद आता है। संतों ने कहा है कि जपते जपते प्यार लग जाए, जपते जपते प्यारा लग जाए, तब सिमरन सफल होता। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, दास के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।